क्लाइंट के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप गूगल डॉक बनाएंगे तो बेटर रहेगा, ताकि कभी भी क्लाइंट के साथ आपको शेयर करना पड़े तो इजी होगा गूगल डॉक से। तो एक सबसे पहले जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के लिए गूगल डॉक मेंटेन करिए। यहाँ पे मैं आज आपको अपनी ही कंपनी का डेमो बता रही हूँ, महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट का। तो यहाँ पे मैंने एक गूगल डॉक प्रिपेयर रखा है, जिसमें आप रोज क्या पोस्ट करते हैं वो आप मेंटेन करके रख सकते हैं। डेली आपका कंटेंट यहाँ पे बना के रख सकते हैं। सो दिस इज वे हम लोग मेंटेन करते हैं अपना कंटेंट। सो आज का पोस्ट हम प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आई जस्ट चेंज द डेट। ठीक है, ये प्रीवियस कंटेंट है, एक फिक्स फॉर्मेट रहता है। जैसे पहले ये आपका आता है कैप्शन, जब आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो पहले आता है कैप्शन, उसके बाद कंपनी का वेबसाइट, ईमेल इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर। ये 3 चीजें हमें क्लाइंट की शेयर करनी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हैशटैग्स। ठीक है, हैशटैग्स, कुछ हैशटैग्स फिक्स रहते हैं। जैसे आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट का जो कंपनी है, पहला हैशटैग उसी का रहता है, क्योंकि वो एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है। वो कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सारे टैग्स रहेंगे। Neha, हेलो, आवाज आवाज your voice is not audible. आवाज आ रही है आपको अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके, तो हैशटैग्स के लिए आप पहले कंपनी का हैशटैग आपको लेना रहता है, वो फिक्स रहता है। उसके बाद कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या जो क्लाइंट है वो क्लाइंट कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज के आपको हैशटैग्स क्रिएट करने रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी के लिए ही मैं आपको आज बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया बिजनेस ग्रोथ, टेक सॉल्यूशंस, बिजनेस गोल्स, डेवलपमेंट। हम लोग डेवलपमेंट जो है वेबसाइट डेवलप भी करते हैं, वेबसाइट सर्विसेज देते हैं, मार्केटिंग टूल्स है, राइट। मैंने लास्ट जो पोस्ट किया था वो गुड़ी पाड़वा का था, तो हैशटैग गुड़ी पाड़वा 2023, इस तरह से आपको हैशटैग्स लेने रहेंगे जो आपकी पोस्ट के साथ रिलेट करते हो। कुछ हैशटैग्स आपके फिक्स रहते हैं, राइट, जैसे जो कंपनी का नाम है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट से लेके वेबसाइट सर्विसेज तक इतने मेरे हैशटैग्स यहाँ पे फिक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हैशटैग्स आते हैं वो पोस्ट के रिगार्डिंग रहेंगे, कि आज आपको किस बारे में पोस्ट दी गई है, ठीक है, वो पोस्ट में क्या क्या है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे हैशटैग्स चेंज करते रहना रहेगा। ठीक है, तो आज का जो पोस्टिंग का इमेज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। दिख रहा है आपको स्क्रीन सबको? नो, अभी आपको पुराना वाला स्क्रीन दिख रहा है जो आपने गूगल डॉक शेयर किया ना उसका। ओके ओके, इमेज दिख रहा है आप लोगों को? यस यस ठीक है, यस तो यस। ये आज का इमेज है जो हम लोग पोस्ट कर टेक्नोसॉफ्ट के लिए। तो अब यहाँ पे जो भी इमेज में आपको दिख रहा है वो सर्विसेज दिख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडिंग। तो इस बारे में हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, तो इस रिगार्डिंग हमको हैशटैग्स बनाने रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपका पोस्ट चेंज होता रहेगा उस तरीके से आपको पोस्ट को समझ के उस हिसाब से आपको जो है हैशटैग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, हैशटैग्स को लेके किसी को कुछ डाउट है? नो 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 नो। ठीक है, अब जब भी आपके पास पोस्ट आती है ग्राफिक डिजाइनर नेहा के वन मोर पास से, थिंग, नेहा हाँ वन मोर थिंग, ये जो हैशटैग और कीवर्ड्स है ना, अनदर हाँ ऑप्शन इज, जैसे नेहा ने बोला कि सर्विसेज का हम लोग डालेंगे, उसके बाद में भी आपको क्या करना है, गूगल ट्रेंड करके एक वेबसाइट है, गूगल ट्रेंड्स, ओके, वहाँ पे आपको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कौन से कीवर्ड्स को कितना वेटेज कितना है, राइट, लास्ट 1 आवर या लास्ट 1 डे में कितना विजिट लोगों ने कीवर्ड हिट किया है ऑन द गूगल और सर्च इंजन के ऊपर, राइट। वैसे कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से यू कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू द गूगल ट्रेंड करके वेबसाइट है वहां से।
ठीक है. Okay, Now you sir. can also show this website and you can explain a little bit Google about Trend है sir? Trend? Google trends. Trend? Yes, yes, Google Trends. Now you can just open the Google. Another tab. You can create another tab. Google Trends ना? हाँ, Google Trends. TRENDS. Yes. The first one. Yeah, you can put any keyword, for example, software. If client asks a particular keywords आपने क्यों डाला, then you have answer. Okay. तो कुछ भी keywords hashtag नहीं डालना है. There is a reason. अभी यहाँ पे आपने past day के अलावा वहाँ पे क्लिक करो. Second option कुछ past hour. Yes. Yeah. Now you can see the difference. You can compare it also. देखो always high पे है, right? तो ऐसे keywords आपको एनालिसिस करके हैशटैग वगैरह आपको ऐसे ये वेबसाइट से लेके वहां पे अपडेट करना है. ओके, गूगल ट्रेंड्स ध्यान में रखो. ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू. Okay. सो नेक्स्ट इज आपके पास जब भी कोई भी पोस्ट आती है ग्राफिक डिजाइनर से, तो आपको वो जो पोस्ट है हमेशा क्लाइंट के नाम से ही सेव करनी है, क्योंकि जब भी आप अपलोड करोगे तो वो वही नाम से जाती है. ठीक है. तो अब एक और सॉफ्टवेयर है, जैसे महेंद्र ने आपको बताया वेबसाइट है, गूगल ट्रेंड बनाया, वैसे ही कैप्शंस कैसे लेने हैं, कैप्शंस कहाँ से लेने हैं आपको. ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट आता है चैट जीटीपी का. स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, yes. Yes, yes. ओके. तो चैट जीटीपी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप जो है कैप्शंस ले सकते हैं, और आपको इंफॉर्मेशन डालना रहेगा कि आप किस बारे में कैप्शन बनवाना चाहते हैं. ठीक है. आप मैं यहाँ पे प्लेग्राउंड यूज करती हूँ, आप लोग डायरेक्टली चैट जीटीपी का यूज कर सकते हैं. चैट जीटीपी में डायरेक्टली जैसे हम लोग चैट करते हैं किसी से, उसी तरह से आपको यूज करना है. ओके. यहाँ पे मैं आपको सिंपल डेमो दिखाती हूँ, दैट इज राइट अ कैप्शन. ये आप सबमिट कर दोगे तो नीचे कैप्शन सबमिट कर देंगे तो कैप्शन अपने आप आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे एक जैसे कैप्शन आया है, राइट. अगर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि वो पोस्ट से जा रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं. जैसे यहाँ है, गो डिजिटल विथ महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म द वे यू market your business. Our digital marketing service will help you reach the right audience and get the results. ठीक है. ये मुझे बराबर लग रहा है तो I'll copy. अगर नहीं लगता है तो यहाँ से आप फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, वो फिर से ले लेगा. टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है. यहाँ पे आपको हैशटैग्स भी आते हैं, अगर आपको हैशटैग्स चाहिए तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो.
सबमिट। यहाँ पे वो इस तरीके से आपको हैशटैग्स भी प्रोवाइड करेंगे, फिर आप ये हैशटैग्स गूगल ट्रेंड्स पे भी जाके चेक कर सकते हो कि कितना वेटेज है, जैसे महेंद्र ने आपको बताया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आपको चेक करना है, साथ ही सब चेक करना है कि कोई भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कहीं पे भी जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसके लिए आप लोग ग्रामरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए। ओके। हाँ, जो कैप्शन का पोर्शन है वहां के आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जो हैशटैग आपको मिले थे वो आप नीचे हैशटैग्स के इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड चेक कीजिए कि कोई भी हैशटैग आपका रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग रिपीट हो रहा है, महेंद्र टेक्नोसॉफ्ट रिपीट हो रहा है, तो मैं डिलीट कर दूंगी। राइट, एंड यहाँ से भी हैशटैग डिलीट। कैप्शंस को हमेशा अच्छे से फॉर्मेट कीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग का स्पेस आता है यहाँ पे। जैसे मेरा एक ही या 2 लाइन का ही कैप्शन है, बहुत सारे क्लाइंट्स का आपको ब्रीफ मतलब थोड़े ज्यादा पैराग्राफ्स वाइज रहता है, तो वहां पे आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का जो स्पेसिंग है वो अलग अलग रहता है। फेसबुक पे स्पेसेस कम दिखती हैं, पिनिंटरेस्ट पे ज्यादा दिखती हैं, तो वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा जब आप पोस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटेंट उठाएंगे, प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, फिर कॉपी कर लेते हैं कंटेंट। फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, गूगल माई बिजनेस पे। गूगल माई बिजनेस के लिए आप डायरेक्टली क्लाइंट यूज कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस होगा तो आप जिस क्रोम पे आप एक्सेस लेंगे उस क्रोम पे डायरेक्टली कंपनी का नाम लिख देंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास महेंद्र टेक्नोसॉफ्ट का डायरेक्ट एक्सेस है, तो सिर्फ यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, महेंद्र टेक्नोसॉफ्ट। गूगल पे जाके तो मुझे इस तरीके से पेज दिखेगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो ये चीज आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है पोस्टिंग करने के लिए एड अपडेट में, वहां पे एड अपडेट, एड डिस्क्रिप्शन में जो हमने कंटेंट वगैरह सब बनाया था वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेसिंग वगैरह सब चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा एक साथ आ रहा है तो एंटर दे दीजिए। कुछ क्लाइंट्स के इसमें वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर गूगल माई बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं तब पता चलेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो पोस्ट लाइव नहीं जाती है, तो वो डायरेक्टली क्लाइंट को मेल जाता है कि उनका पोस्ट रिमूव किया गया है। तो उसमें यहाँ से आपको बस रिमूव करना है। महेंद्र टेक्नोसॉफ्ट में एक्सेप्ट नहीं होता है तो बस डिलीट करके यहाँ पे ऐड बटन के ऑप्शन में आपको कॉल नाउ सिलेक्ट करना है। ऐड फोटो पे जाके जो इमेज हमने सिलेक्ट की थी ब्राउज,
यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करनी है, ओपन। इमेज अच्छे से सेट होनी चाहिए, यहाँ पे लोगो कट नहीं होना चाहिए, वो सब आपको ध्यान रखना है। एंड देन पोस्ट। ये यहाँ पे पोस्ट। यहाँ पे डन करेंगे तो आपको पोस्ट दिख जाएगी। ये पोस्ट हमारी लाइव हो गई गूगल माय बिजनेस पे। शेयर करना है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कीजिए, लिंक कॉपी करेंगे, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेंगे पिनिंटरेस्ट। हम लोग गूगल माय बिजनेस, पिनिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये 5 प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग पिनिंटरेस्ट पे जाते हैं। मैम ये जो आपने कॉल नाउ पे बताया ना, वो फिर से बता दो ना, समझा नहीं मुझे। सॉरी, कौन सा वाला? अभी एड डिस्क्रिप्शन तक मुझे समझ में आया। हाँ जी, हमने वहां पे वो पोस्ट क्या वहां से कॉपी करके पेस्ट किया, राइट? उसके राइट राइट। बाद जो कॉल नाउ था वो हाँ, किस लिए किया और कैसे किया, वो फिर से एक बार बता दो। ओके, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे एड अपडेट में जाते हैं, मैं फटाफट स्टार्टिंग से बता देती हूँ, फिर कॉल नाउ पे आके एड अपडेट। यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो ये आप पूछ रहे हैं ना, कॉल नाउ। यहाँ पे ऐड अ बटन, जब आपको पोस्ट लाइव जाता है ना, तो नीचे आपको क्या ऑप्शन देना है उसके लिए रहता है। तो ये यहाँ पे कॉल नाउ अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो नंबर दिखता है, कॉल करने पे डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल जाएगा, वो ऑप्शन रहता है। वो ऑप्शनल है, आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस तरीके से रहता है। हेलो, यस, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बहुत बार आपको वहां पे पोस्ट नहीं दिखेगा, यहाँ आप नीचे आएंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट दिखेगा। आप जो पूछ रहे थे ना कॉल नाउ का ऑप्शन, वो यहाँ पोस्ट के नीचे आएगा, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आएगा, जब कोई जो है पोस्ट देखते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉल जाएगा उससे। ओके, अब आते हैं हम लोग पिन इंटरेस्ट पे। पिन इंटरेस्ट का भी मेरे पास एक्सेस है महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट का, जो आप पिन इंटरेस्ट पाएंगे तो इस तरीके से आपको जो है पेज दिखेगा पिन इंटरेस्ट का। वहां पे आपको जाना है क्रिएट में, क्रिएट के अंदर क्रिएट पिन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो पेस्ट करना है जो हमने रखा था। अब पिन इंटरेस्ट पे जो है ज्यादा कैरेक्टर्स का लिमिट नहीं है,
हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना कैरेक्टर का लिमिट रहता है, तो वो हिसाब से आपको करना रहेगा। मोस्टली सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ Pinterest है जिसके कैरेक्टर्स आई थिंक 250 ही अलाउड रहते हैं, उतना आसपास का लिमिट है। तो वहां से आप कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना -1, यानी उतना लिमिट एक्स्ट्रा है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ 0 होगा तो ही आप जो है पोस्ट कर सकते हैं। अब हमारी जो इमेज है यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करके ओपन, यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पोस्ट को टाइटल देना है, सो टाइटल देंगे हमको मार्केटिंग, ठीक है। वहाँ पे आप, यहाँ पब्लिश का ऑप्शन है। इन केस जब आप कोई ब्लॉग जो है पोस्ट करते हैं, या कोई ऐसी पोस्ट जिसमें लिंक होती है, ठीक है, तो वो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं वर्क करेगी Pinterest के। तो तब आपको वो लिंक वहां से कट करके, यहाँ ऐड अ डेस्टिनेशन लिंक लिखा है, देखिए नीचे एकदम ऐड अल्टर टेक्स्ट के नीचे, यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करनी है। उससे क्या होगा, वो लिंक यहाँ इमेज पे वर्क करेगी। तो जब हमारा पोस्ट लाइव जाता है तो कोई भी वो इमेज पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो वीडियो या ब्लॉग या वो लिंक जहां भी डायरेक्ट करती होगी वो पेज पे लेके जाएगी, ठीक है। अगर इनकेस जब भी आप कोई लिंक वाला कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो अगर प्लेन इमेज वाला है तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। सो पब्लिश। ये पोस्ट हो गया। पोस्ट हो गया है वो देखने के लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा जो फर्स्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे आज का पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से आपको लिंक मिलेगी, वो आप कॉपी करके क्लाइंट को भेजना है या रिपोर्ट में मेंटेन करना है। तो यहाँ से आप जो ऊपर Pinterest यहाँ लिखा है सर्च बार में, वहां से आप कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। अब ये बिजनेस अकाउंट है तो इसीलिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगी कि जब आपने होम पेज ओपन किया था, या एनालिटिक्स पे जाके आप ओवरव्यू भी करते हैं, तो यहाँ सारी डिटेल्स मिलती है कि पर्टिकुलर पोस्ट ने कितने इंप्रेशन क्रिएट किए, कितना एंगेजमेंट है, टोटल ऑडियंस कितना है। ये बिजनेस अकाउंट है, इसीलिए अगर बिजनेस अकाउंट नहीं होगा तो आपको ये सारी डिटेल्स नहीं दिखने को आएंगी, ठीक है। Pinterest पे किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, हेलो। हेलो। हाँ जी, ये टाइटल देने के बाद का थोड़ा समझाओगे प्लीज? वो ना मेरा नेटवर्क का हो गया था थोड़ा। टाइटल का, टाइटल हो जाने के बाद का? हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक मिनट। टाइटल हो जाने के बाद अगर आप कभी भी कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं कि जिसमें कोई भी लिंक आती है, ठीक है, वो लिंक जैसे कि कोई वीडियो की लिंक हो गई, कोई ब्लॉग आप जो है पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो ब्लॉग की लिंक है, क्योंकि जब आप वीडियो या ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ थंबनेल आता है, आपका पूरा का पूरा अगर 10-12 मिनट का वीडियो है तो वो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो उनका जो कवर इमेज होता है वो Pinterest पे जाता है, और यहाँ जहाँ ऐड डेस्टिनेशन लिंक है वहाँ वीडियो या ब्लॉग का लिंक दिया जाता है और फिर पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये पोस्ट लाइव जाती है और कोई वो इमेज पे क्लिक करेगा तो वो इमेज से डायरेक्टली वहां पे पेज रीडायरेक्ट होगा जहाँ पे वीडियो या ब्लॉग पोस्टेड है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम।
नेक्स्ट है हमारा फेसबुक। ये सारे आप जो है एक्सेस जब आते हैं तो डायरेक्टली अगर आप एक बुकमार्क बना के रख देते हैं ना, तो आप लोगों को बार बार जो है लॉग इन करके जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आप लोगों का बुकमार्क क्रिएट होता जाएगा। तो हर एक क्लाइंट के लिए आप अलग अलग बुकमार्क क्रिएट करके रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ नेहा, जाते एक हैं। चीज पूछनी थी मुझे। जी लाइक जी अगर आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, तो जी। उस पर पोस्ट आपको अलग अलग ऑडियंस क्रिएट करना पड़ता है कि पूरी वो मतलब पूरा पेज के लिए एक ही टाइप का ऑडियंस होता है? एक ही टाइप का ऑडियंस रहता है, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं ना। पोस्टिंग यस वैसे यस आप नहीं कर सकते। इट्स जस्ट जैसे आप जनरल आपके फेसबुक पे कैसे कुछ शेयर करते पोस्ट करते हैं, ये उसी तरीके से होगा। ओके ओके। तो आप जो पूछ रहे हो ना, वो जब एड्स रन होती है या पोस्ट हम लोग बूस्ट करते हैं, जब ये वो तब होता है। अभी हम लोग जस्ट पोस्ट कर रहे हैं। दिस इज क्लाइंट का एक जो है पब्लिक अपीयरेंस क्रिएट होता है पोस्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट का पेज का एक्सेस है। ठीक है, जब भी किसी क्लाइंट का आपके पास पेज का एक्सेस होगा तो आप मेटासूट भी यूज कर सकते हैं उस क्लाइंट का। मेटासूट का एक ही बेनिफिट रहता है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मेटासूट का एक्सेस है महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट का। तो यहाँ ऑप्शन है, जब आप पेज पे जाएंगे तो यही पेज के एग्जैक्टली नीचे जहाँ क्रिएट पोस्ट है उसके ऊपर वहां पे आपको ओपन नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक कीजिए तो मेटासूट का पेज ओपन होता है। मेटासूट पे जब आप आते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएट पेज का सॉरी क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, अब पोस्ट टू कहाँ आपको पोस्ट करना है। कभी कभी आपको सिर्फ फेसबुक पे ही पेज करना है या कभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास इंस्टाग्राम का जो एक्सेस है वो फोन पे नहीं होता है। ठीक है, क्लाइंट्स का नहीं आता है, तो आप इस तरीके से सिस्टम पे एक्सेस लेते हैं। तो सिर्फ अगर इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट कीजिए, फेसबुक पे से टिक हटा दीजिए तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाएगा। और दोनों पे पोस्ट करना है तो दोनों सिलेक्ट कीजिए, एरो पे अप बटन। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैप्शन हम क्रिएट करते हैं, कैप्शन हैशटैग, वो सारा यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ ऐड फोटो सिलेक्ट कीजिए एंड ओपन। ये आप कस्टमाइज जो है पोस्ट फॉर फेसबुक और इंस्टाग्राम का यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपके कंटेंट में लिंक्स आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक की सॉरी वीडियो की लिंक रहती है, ब्लॉग की लिंक्स रहती है, तब आप यहाँ पे कस्टमाइज करके क्लिक कीजिए, क्योंकि लिंक्स फेसबुक पे वर्क करती है, इंस्टाग्राम पे लिंक्स वर्क नहीं करती डिस्क्रिप्शन में। तो तब आप यहाँ पे कस्टमाइज करके वो लिंक्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्योंकि कंटेंट सिमिलर है हमारा, तो हम लोग कस्टमाइज नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया, आपको बाजू में प्रीव्यू दिख जाएगा कि इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा। यहाँ से आप प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं कि फेसबुक पे आपका कंटेंट कैसा दिखेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसिंग वगैरह सब ठीक है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको कभी भी शेड्यूल करनी रहती है पोस्टिंग, एक दिन पहले या
नेक्स्ट डे के लिए भी आज ही शेड्यूल करनी है तो यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन आता है। जब आप शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको डेट टाइम दोनों सिलेक्ट करना है, फेसबुक के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। वो शेड्यूल हो जाएगा तो आपने जैसे 24 मार्च 5 बजे का सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है पब्लिश हो जाएगा उस टाइम पे। ऐसे आप जो है पिन इंटरेस्ट पे कोई कर सकते हैं तो शेड्यूल आपको नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन पिन इंटरेस्ट पे तब कर सकते हैं जब वो बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, फेसबुक में भी अगर मेटा सूट है तभी होगा, अगर यहाँ तो आपका पेज होगा, पेज में ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल पे आपको ऑप्शन नहीं आता है, इंस्टाग्राम में भी आपको ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप सेपरेट इंस्टाग्राम पे जो है पोस्टिंग करते हैं सेपरेट इंस्टाग्राम से तब भी आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप सूट से कर रहे हैं, मेटा सूट से कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम में आप इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं पोस्टिंग। ठीक है, आप जो है यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट 1 घंटे के बाद की, जब भी आपको शेड्यूल करना है वो कर सकते हैं। एल्स अभी पब्लिश नाउ कर लेंगे हम लोग एंड पब्लिश। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे प्लानर पे आ जाता है, यानी ये पोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो, यहाँ आपको ऑप्शन आएगा व्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो इंस्टाग्राम पे कैसा हुआ है, और फेसबुक का पेज ओपन है तो वहां पे रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक ही टाइम पे पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शंस में कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, वो आप आगे शेयर करने के लिए या रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे यहाँ पे आपको अगर एक्सेस दिया जाता है तो पेज का एक्सेस आएगा। आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल रहेगा वहाँ होम में आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आते हैं जितने भी क्लाइंट्स का आपके पास एक्सेस रहेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हर एक क्लाइंट का आपके पास ऑप्शन रहेगा। मुझे महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट पे भी जो पोस्टिंग करनी है तो महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट सेलेक्ट कीजिए, तो आप डायरेक्टली महिंद्रा टेक्नोसॉफ्ट के पेज पे आ जाएंगे। वहां पे जैसे हमने बाकी सब जगह किया था, स्टार्ट पोस्ट, कैप्शन वगैरह, स्पेसिंग मैंने आपको जैसे बोला था हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग रहता है तो स्पेसिंग चेक करना है। लिंक्डइन में जब आप जो है पोस्टिंग करते हैं ना तो यहाँ पे जो लिंक्स रहती है जैसे वेबसाइट की है तो वो अपने आप ही यहाँ पे उसका प्रीव्यू सिलेक्ट कर लेता है। हमको अपनी अलग से इमेजेस या जो भी कंटेंट है वो करना रहेगा, तो इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन है फोटो वीडियो का। ठीक है, ऐड फोटो पे जाएंगे, सिलेक्ट कीजिए, ओपन।
ये आ गया एंड डन। ये हो गया। यहाँ पे भी आप देखिए शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप शेड्यूल कर सकते हैं एंड पोस्ट। देखिए पोस्ट हो गया, लाइव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये तीन ऑप्शंस का जो 3 डॉट्स है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, वहां से कर सकते हैं। लिंक्डइन में या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे किसी को डाउट है? हेलो। हेलो। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे आप बोल रहे हो ना लाइन स्पेसिंग वगैरह चेक करनी है, वो हमें उसी प्लेटफॉर्म में पता चलेगा या हमें गूगल करके पहले उसका देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसी प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा। बेस्ट वे है जब आप कैप्शन सेट करते हो ना, तो हर एक केस में अगर आप 2-2 स्पेसिंग करके रखोगे ना तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। जो 2 लाइंस हैं, देखिए 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इतना स्पेस रखेंगे ना पहले से ही, जो जहाँ पे आप गूगल डॉक में मेंटेन करेंगे सारा रिकॉर्ड, जहाँ पे आप पूरा कैप्शन प्रिपेयर करके रखेंगे, वहाँ पे इस तरीके से आप पहले से ही स्पेसिंग देंगे ना तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा ना तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर ज्यादा होगा, मतलब स्टिक नहीं होंगे सेंटेंस एक दूसरे को, एक एक लाइन का स्पेस रहेगा ही रहेगा। ओके ओके ओके। ये और कोई डाउट किसी को पोस्टिंग के लिए? नो नो नो। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको रिकॉर्ड भी रखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक्स ऑफ द पोस्ट, क्योंकि क्लाइंट को रिपोर्ट भी जानी रहती है कि आपने पोस्टिंग आज की कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल माई बिजनेस, वहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म का लिंक डाल दीजिए एंड देन ये मैसेज पूरा लिंक्स के साथ क्लाइंट को सेंड कर दैट पोस्टिंग हो गया है। ओके ओके। किसी को कोई भी डाउट है पोस्टिंग रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या चैट जीटीपी को नो लेके? नो। नहीं नहीं नहीं। महेंद्र? आई थिंक वन थिंग नेहा, हम लोगों को ये सब लिंक्डइन वगैरह सब पे अपनी मतलब अपना वो आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ना? यस, आपको एक्सेस होने के लिए आपका खुद का अकाउंट जो है सारे प्लेटफॉर्म्स पे पहले होना चाहिए, उसके Okay. बाद ही आपको उन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस मिलेगा। ओके ओके नेहा। यस, इवन कुछ क्लाइंट्स के लिए आपको अकाउंट क्रिएट भी करने पड़ेंगे। जैसे कुछ क्लाइंट्स का पिनिंटरेस्ट पे नहीं होता है या लिंक्डइन पे नहीं होता है, तो आपको अकाउंट्स कभी कभार क्रिएट भी करने पड़ेंगे।
जैसे नॉर्मली आप आपके लिए क्रिएट करते हो अकाउंट, उसी तरह से क्लाइंट के लिए भी करना पड़ेगा आपको। अगर किसी का नहीं रहता है तो मोस्टली सब क्लाइंट्स का रहता ही है, तो फिर एक्सेस आपको जैसे लाइंक्स प्रोवाइड करेंगे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके